नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। गलवान में हुई झड़प के एक साल बाद चीन ने फिर प्रोपेगेंडा वीडियो रिलीज किया है, लेकिन यह वीडियो ड्रैगन पर ही भारी पड़ रहा है, जिसमें शी की शिकस्त साफ दिख रही है। वहीं अब हिंदुस्तान ने ड्रैगन की हर साजिश को नाकाम करने का महाप्लान तैयार किया है। चीन पर दोहरे वार के लिए भारत के ब्लूप्रिंट से ड्रैगन डरा हुआ है। इधर अफगानिस्तान में शांति बहाली का दिखावा करने वाला पाकिस्तान एक बार फिर बेनकाब हुआ है। सबूत चीख चीख कर कह रहे हैं कि इमरान को तालिबान से बेइंतहा प्यार है, इतना कि तालिबान पर अपने सैनिकों की कुर्बानी भी दे रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं स्पेशल रिपोर्ट। जून 2020 में गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प को लेकर चीन लगातार दुनिया को गुमराह करता रहा है। ड्रैगन यह आरोप लगाता रहा है कि भारतीय सैनिकों ने उकसावे की कार्रवाई की थी, जिसके बाद दोनों देशों के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई थी। लेकिन अब चीन अपने ही जाल में फंस गया है। दरअसल झड़प के एक साल बीत जाने के बाद चीन ने एक वीडियो जारी किया। 48 सेकंड के इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि उकसावे की कार्रवाई भारतीय सैनिकों ने नहीं बल्कि चीनी सैनिकों ने की थी। गलवान के प्रोपेगेंडा वीडियो से बुरे फंसे जिनपिंग। अड़तालीस सेकंड के वीडियो से उड़ी लाल सेना की नींद। अपने ही वीडियो से बुरी तरह हिल गया बीजिंग। पंद्रह जून 2020 यही वो तारीख थी जब चीन की बुज़दिल फौज ने गलवान में लक्ष्मण रेखा लांघने की कोशिश की थी। चोरी छिपे चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने गलवान में भारतीय इलाके पर लाल झंडा फहराने की जुर्रत की थी। चीन और भारतीय सेना के बीच हिंसक झड़प हुई और भारतीय सेना के 20 वीर जवानों ने शहादत देकर चीन के मंसूबों को मटियामेट कर दिया। लेकिन एक साल बाद चीन ने गलवान में मिली शिकस्त को अपनी जीत के तौर पर दिखाने की कोशिश की। एक साल बाद चीन ने गलवान में हुई हिंसक झड़प का एक प्रोपेगेंडा वीडियो जारी किया है। शी जिनपिंग की कम्युनिस्ट सरकार और उनकी सेना ने खुद को पाक साफ साबित करने की कोशिश की। देखिए 48 सेकंड का ये प्रोपेगेंडा वीडियो जिसे चीन की सेना ने जारी किया है। चीन के टीवी चैनल पर दिखाए गए इस वीडियो में नजर आ रहा है कि भारत और चीन की सेना के बीच जोरदार झड़प और पत्थरबाजी हुई थी। वीडियो के एक हिस्से में दिखाई दे रहा है कि कुछ चीनी सैनिक गलवान नदी की तेज धारा में खुद को संभाल नहीं पाए और बह गए। वीडियो में यह भी नजर आ रहा है कि चीन के सैनिक ऊंचाई वाली जगह पर खड़े हैं और गलवान घाटी में पानी के बीच खड़े भारतीय जवानों पर पत्थर बरसा रहे हैं। इस वीडियो में हिंसा की रात के भी कुछ दृश्य दिखाए गए। वीडियो में नजर आ रहा है कि लाठी और धारदार हथियारों से लैस चीन सेना के सामने भारतीय जवान डटे हुए हैं। चाइना का ये जो प्रोपेगेंडा वॉरफेयर का जो वीडियो है, ये अपने आप में उनकी नाकामी का प्रूफ है। क्योंकि अगर चाइना गलवान इलाके में क्लेम भी करे कि उसके सिर्फ 4, फिर उसके बाद ऐड कर कर बोल दे 5, कोई पता नहीं अगले 6-8 महीने में वो शायद 40-50 भी एक्नॉलेज करने के लिए मजबूर होगा, जब वहाँ के लोग देखेंगे कि आप अपनी सेना की इज्जत नहीं कर पा रहे। जिन सैनिकों ने अपनी जान न्यौछावर करी है, आप उनको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, तो इसका एक अपने आप आपके ऊपर असर आएगा। वैसे खास बात यह है कि चीन के प्रोपेगेंडा वीडियो में गलवान में मारे गए एक चीनी सैनिक के परिवार का इंटरव्यू भी शामिल है। ये बात अलग है कि गलवान में चीन ने अपने मारे गए सैनिकों की असल संख्या कभी नहीं बताई, जबकि हकीकत तो यह है कि चीन को इस हिंसक झड़प का बहुत बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ा था। 4 से 5 सैनिकों के मारे जाने के दावे के उलट पीपल्स लिबरेशन आर्मी के 40 से 50 जवानों को
जान गंवानी पड़ी थी। अमेरिका और रूस ने भी इस बाबत रिपोर्ट जारी की थी और चीन को मिली शिकस्त के बारे में पूरी दुनिया को बताया था। कोर कमांडर लेवल की वार्ता के बाद अब अगर चीन एक ऐसा वीडियो वायरल करने की कोशिश करता है जो चीज़ों को ठीक पर्सपेक्टिव में नहीं रखता, तो ये चाइना अपनी फ्रस्ट्रेशन दिखा रहा है, क्योंकि एक तरफ उसे लगता है कि वो इन हाइट्स के ऊपर नहीं रुक पाएगा, उसके सोल्जर्स में वो ताकत नहीं है कि वो वहाँ रुक पाएँ। भारत उसे आज नहीं तो कल वहाँ से खदेड़ देगा। सो जब वो जाना चाहता है उन जगहों से, तो वो एक अपना सोल्जर्स और पूरे वर्ल्ड में ये दिखाकर जाना चाहता है कि यस, मैं अपनी मर्जी से गया हूँ। जाहिर है, एक साल बाद गलवान हिंसा का वीडियो जारी कर चीन खुद पर लगे दाग धोने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस वीडियो से चीन का ही कच्चा चिट्ठा खुल गया। इस वीडियो से साबित हो गया है कि वो चीन ही था जिसके सैनिकों ने ऊंचाई से पत्थर बरसाकर माहौल खराब करने की कोशिश की। हालांकि चीन की फौज को भारत के हाथों करारी शिकस्त मिली। भारतीय सैनिकों ने चीन की सेना को उल्टे पांव भागने पर मजबूर कर दिया। भारतीय सेना के डर से जान बचाकर भागते चीन के कई सैनिक गलवान नदी की तेज धारा में बह गए। यहाँ गौर करने वाली बात यह भी है कि चीन की ओर से जारी किए गए इस प्रोपेगेंडा वीडियो को एडिट किया गया। मतलब ये कि चीन अपनी शिकस्त से जुड़ी तस्वीरें दुनिया से छिपाना चाहता है, लेकिन वो अपनी इस चाल में नाकाम हो चुका है, क्योंकि वीडियो का जितना हिस्सा जारी किया गया है उन्हीं से ये जाहिर हो जाता है कि 15 जून 2020 को चीन की सेना भारत के सामने कितनी असहाय हो गई थी। सवाल यह है कि अचानक चीन ने गलवान हिंसा का वीडियो क्यों जारी किया? क्या इसके पीछे चीन की कोई रणनीति है? दरअसल जानकारों के मुताबिक चीन इसके माध्यम से ये बताना चाहता है कि गलवान और पूर्वी लद्दाख से वो अपने पैर पीछे खींचने वाला नहीं है, और इसके पीछे की एक वजह है। सूत्रों के मुताबिक कोर कमांडर स्तर की 12वें दौर की वार्ता में चीन गोगरा पोस्ट से पीछे हटने को तो तैयार है, लेकिन PP-15 यानी हॉट स्प्रिंग क्षेत्र से पीछे हटने को तैयार नहीं हुआ है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कई इलाकों में चीन और भारत की सेना के बीच गतिरोध अब भी बरकरार है। इन जगहों पर दोनों देशों के सैनिकों के बीच लगभग 500 मीटर की दूरी है, लिहाजा डिसएंगेजमेंट जरूरी है। लेकिन चीन के प्रोपेगेंडा वीडियो को देखकर ऐसा नहीं लगता कि वो अपनी जिद छोड़कर LAC पर शांति कायम करने की भारत की कोशिशों को कामयाब होने देगा। ऊपर की तरफ अगर चाहते हैं गोगरा, हॉट स्प्रिंग, इन जगहों पर से वो नहीं हटना चाहेगा। उसका रीज़न बड़ा क्लियर है, क्योंकि PP-15 पर आपने इतनी बुरी तरह से मार खाई है कि अब आप अपने सैनिकों को जवाब कैसे देंगे? आप अपने फेस सेविंग कैसे करेंगे? आप अपने कंट्री में क्या बताएंगे? दूसरी तरफ अगर आप 17 पर हटेंगे तो ये कोई आपकी बड़प्पन नहीं है, ये आपकी मजबूरी है। आप अल्टीमेटली सब जगह से हटेंगे, क्योंकि आप यहाँ पर अपनी चाइनीज़ आर्मी को बिठा नहीं पाएंगे, क्योंकि आप अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। चीन संवाद से विवाद का समाधान नहीं निकालना चाहता। चीन किसी भी कीमत पर अपनी विस्तारवाद वाली नीति को छोड़ना नहीं चाहता। यही वजह है कि हिंदुस्तान ने चीन को उसी की भाषा में जवाब देने की तैयारी की। हिंदुस्तान ने पहाड़ की ऊंची चोटियों से लेकर समंदर तक चीन के मकर जाल को तोड़ने का ब्लूप्रिंट तैयार किया है। LAC पर जारी तनातनी के बीच भारत ने चीन को सबक सिखाने की पूरी तैयारी कर ली है। ड्रैगन की हर चाल को नाकाम करने के साथ साथ उस पर डबल अटैक का ब्लूप्रिंट हिंदुस्तान ने तैयार कर लिया है। हिंदुस्तान के दोहरे वार के महाप्लान की इनसाइड स्टोरी क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। भारत की नौसेना दक्षिण चीन सागर की ओर चली। ऑपरेशन मालाबार से चीन में मच गई खलबली। शी जिनपिंग की तथाकथित साम्यवादी सरकार
भारत के साथ सीमा विवाद को सुलझाने में जरा भी गंभीर नजर नहीं आ रही है। चीन की सरकार और वहां की पीपल्स लिबरेशन आर्मी वास्तविक नियंत्रण रेखा को जंग का मैदान बनाने पर तुली है। लिहाजा भारत ने चीन को उसी की भाषा में जवाब देने के लिए 2 प्लान तैयार किए हैं। पहला प्लान है क्वाड के जरिए चीन के खिलाफ एक मजबूत सैन्य साझेदारी तैयार करना, और दूसरा प्लान है दक्षिण चीन सागर में अपनी मौजूदगी दर्ज करा के यह जाहिर करना कि चीन अगर एलएसी पर अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो समंदर में भारत उसके खिलाफ एक ऐसा मोर्चा खोल देगा जिससे पार पाने में ड्रैगन की सांसें फूल जाएंगी। अपने पहले प्लान के तहत हिंदुस्तान कुछ ही दिनों के भीतर दूसरी बार क्वाड देशों के साथ युद्धाभ्यास करने जा रहा है। वही क्वाड जिसे चीन की काट के तौर पर देखा जाता है, जिससे चीन भी घबराता है। क्वाड में शामिल जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत और अमेरिका इस महीने के अंत में मालाबार सैन्य अभ्यास करने जा रहे हैं। खास बात यह है कि बीती जुलाई में ही भारत और ब्रिटेन ने बंगाल की खाड़ी में ऐसा ही एक अभ्यास किया था, जिसमें ब्रिटेन का HMS क्वीन एलिजाबेथ युद्धपोत भी शामिल हुआ था। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के जंगी जहाज मालाबार अभ्यास में शामिल होने के साथ वियतनाम, फिलीपींस, सिंगापुर और इंडोनेशिया के साथ द्विपक्षीय अभ्यास भी करेंगे। मतलब यह कि हिंदुस्तान क्वाड में शामिल देशों के साथ चीन की मुखालफत करने वाले छोटे देशों के साथ भी सैन्य साझेदारी बढ़ाने पर काम कर रहा है। वियतनाम, फिलीपींस, सिंगापुर और इंडोनेशिया के साथ मिलकर ड्रैगन को घेरने की रणनीति तैयार की जा रही है। एक अच्छी स्ट्रेटेजी के अंतर्गत अब हम चाइना को साउथ चाइना सी में भी उतना ही बड़ा चैलेंज दे रहे हैं। हम अपने बेड़े भेज रहे हैं, हमारे डिस्ट्रॉयर्स भेज रहे हैं, हम अपने फ्रिगेट्स भेज रहे हैं। साउथ चाइना सी और दूसरे महासागर में प्रेजेंट रहेगा, अपनी प्रेजेंस को दिखाएगा, चाइना को एक तरीके से चैलेंज करेगा कि वो इंटरनेशनल वाटर्स में इंडिया को किसी भी तरह से आने जाने से नहीं रोक सकते। भारत की रणनीति से चीन की बौखलाहट लगातार बढ़ती जा रही है। आपको बता दें कि भारत के साथ सैन्य अभ्यास के बाद ब्रिटेन के बेड़े ने पिछले हफ्ते दक्षिण चीन सागर में भी दस्तक दी थी। इस कदम से बौखलाए चीन ने उसके दावे वाले द्वीपों में पहुंचने पर विमानों को खदेड़ने की गीदड़ भभकी भी दी थी। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने तो गाली तक दे डाली थी। वैसे चीन की बौखलाहट और ज्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि भारत ने अपने जंगी बेड़े को विवादित दक्षिण चीन सागर की ओर भेजने का फैसला कर लिया है। हालांकि ये जंगी बेड़ा दक्षिण पूर्व एशिया के मित्र देशों यानी वियतनाम, फिलीपींस, सिंगापुर और इंडोनेशिया के साथ युद्धाभ्यास के इरादे से ही वहां जा रहा है। भारतीय नौसेना ने आधिकारिक बयान जारी करते हुए बताया कि पूर्वी बेड़े के जंगी जहाज गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर INS रणविजय, गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट INS शिवालिक, एंटी सबमरीन कॉर्वेट INS कदमत, गाइडेड मिसाइल कॉर्वेट INS कोरा 2 महीने के लिए दक्षिण चीन सागर, दक्षिण पूर्व एशिया और पश्चिमी प्रशांत महासागर के दौरे पर जा रहा है। लेकिन दक्षिण चीन सागर में भारतीय जंगी जहाजों के पहुंचने से चीन की भौहें जरूर तन सकती हैं, क्योंकि चीन नहीं चाहता कि दुनिया का कोई भी देश इस इलाके में उसे चुनौती दे। चीन नहीं चाहता कि यहां के प्राकृतिक संसाधनों पर किसी और का कब्जा हो। चीन नहीं चाहता कि दक्षिण चीन सागर का व्यापारिक मार्ग बिना किसी बाधा के सक्रिय रहे। साउथ चाइना सी में अपनी प्रेजेंस दिखाइए, साथ ही साथ चाइना को प्रेशर में रखिए कि वो किसी भी तरह की ऐसी एक्टिविटी ना करे जो हमारे द्विपक्षीय चीज़ों में खराब रहे। साथ ही साथ कमेंडेबल है कि इंडिया ने जो 9 जो देश हैं, फिलीपींस हो गया, सिंगापुर हो गया, इन सब कंट्रीज़ के, वियतनाम हो गया, इन सब कंट्रीज़ के साथ जो 1-to-1 एक्सरसाइजेज हम कर रहे हैं, डिप्लोमेटिक रिलेशन कर रहे हैं, ये अपने आप में चाइना के ऊपर एक अलग तरीके का प्रेशर बनाएगा। वैसे अब भारतीय सेना किसी मामले में चीन से पीछे नहीं है। भारत सरकार ने पिछले 6 सालों में अपनी सेना को मजबूत करने के लिए तमाम कोशिशें की हैं, चाहे वो हथियारों के मामले में हो या रसद पूर्ति के मामले में। और अब तो पुलों और सड़कों के निर्माण की वजह से सेना की मूवमेंट भी आसान हो गई है।
सेना को जरूरी हर चीज की आपूर्ति बिना किसी परेशानी के की जा सकती है। यही नहीं, भारत की ताकत को देखते हुए विश्व के दूसरे शक्तिशाली देश भी अब उसके साथ खड़े हो गए हैं, जो चीन के लिए किसी मुश्किल से कम नहीं। भारत का चैलेंज देखते हुए अब उसके जिस तरीके से और तकरीबन 23 कंट्रीज के साथ डिस्प्यूट हैं, ये सभी कंट्रीज भारत की तरफ देख रहे हैं। क्वाड भारत की तरफ देख रहा है, यूएस भारत की तरफ देख रहा है, स्वयं चाइना भारत की तरफ देख रहा है कि किस तरीके से कोई आपसे आंख मिलाकर आपको बीट कर सकता है। अगर आप काला पहाड़ चढ़ने की कोशिश करते हैं और अगर हम आपसे पहले चढ़ जाते हैं, तो ये दिखाता है कि भारत कुछ भी कर सकता है। वैसे चीन को लगता है कि वही दुनिया पर राज करेगा, उसकी हर बात दुनिया को माननी पड़ेगी। लेकिन चीन को यह बात गांठ बांध लेनी चाहिए कि भविष्य में अगर उसने भारत विरोधी गतिविधियों को नहीं रोका तो निश्चित रूप से उसे बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। और अब बात चीन के पिछलग्गू पाकिस्तान की। तालिबानियों के कंधे पर बंदूक रखकर पाकिस्तान लगातार अफगानिस्तान में खूनी खेल खेल रहा है। हालांकि पूरी दुनिया के सामने वो तालिबानियों से अपनी नापाक दोस्ती से इनकार करता रहा है और यह जताने की कोशिश करता आया है कि वो अफगानिस्तान में शांति का हिमायती है। लेकिन सच कब तक छुपाया जा सकता है? पाक और तालिबानियों के तालमेल को पुख्ता करती ऐसी ही 3 तस्वीरें न्यूज 18 के पास है, जिसमें पाक पीएम इमरान खान और उनके सिपह सलार कमर जावेद बाजवा न सिर्फ तालिबानियों के जख्म पर मरहम लगाते दिख रहे हैं, बल्कि अपने सैनिकों की कुर्बानी देने से भी पीछे नहीं हट रहे। तालिबान जितनी जल्दी हो सके अफगानिस्तान की सत्ता को मुट्ठी में करना चाहता है। लिहाजा हर दिन तालिबान क्रूरता की हदें पार कर रहा है। तालिबान के बेरहम चेहरे का एक बड़ा सबूत है। दरअसल अफगानिस्तान के हेलमंद प्रांत से 2 युवकों की हत्या की दिल दहलाने वाली कहानी सामने आई है। न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक यहां बच्चों को अगवा करने के आरोप में पकड़े गए 2 युवकों को पहले तालिबान कोर्ट की तरफ से मौत की सजा सुनाई गई, फिर उनकी हत्या कर दी गई। तालिबान की बर्बरता यही नहीं रुकी। अफगानिस्तान की आवाम में खौफ भरने के लिए दोनों की लाश को सरेआम लटका दिया गया। ये तस्वीरें हम आपको साफ साफ तो नहीं दिखा सकते, क्योंकि ये बेहद विभत्स तस्वीरें हैं, लेकिन आपको ये जरूर बता दें कि लोगों को खौफजदा करने का तालिबान का ये पुराना तरीका है। अफगानिस्तान की मीडिया के मुताबिक देश के जिन इलाकों को तालिबान कंट्रोल कर रहा है, वहां इस तरह कत्लेआम के मंजर आम हो चले हैं। इमरान खान की सेना और वहां मौजूद आतंकी तालिबान के हाथ मजबूत कर रहे हैं। भारतीय खुफिया विभाग के हवाले से न्यूज 18 को अफगानिस्तान युद्ध में तालिबान की मदद कर रहे पाकिस्तान के नागरिकों से जुड़े कई सबूत मिले हैं। न्यूज 18 को पाकिस्तान सेना के जवानों की तस्वीरें, उनके आईडी कार्ड मिले हैं, जो ये बताने के लिए काफी है कि किस तरह पाकिस्तान ने अपनी सेना को अफगानिस्तान में तैनात कर रखा है और तालिबान की हर तरीके से मदद कर रहा है। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर ये 3 तस्वीरें हैं जो पाकिस्तान की काली करतूतों का राज फाश कर रही हैं। गौर से देखिए, पहली तस्वीर में पाकिस्तान सेना के उन जवानों के आईडी कार्ड नजर आ रहे हैं जो तालिबान के साथ मिलकर अफगान आर्मी को चुनौती देने की जुर्रत कर रहे थे। दूसरी तस्वीर उन मारे गए पाकिस्तानी जिहादियों के कब्रों की है जिन पर पाकिस्तान का झंडा लगा है। तीसरी तस्वीर में पाकिस्तान के उन जवानों की लिस्ट है जिनकी मौत जनवरी से जुलाई के बीच अफगानिस्तान युद्ध के दौरान हुई। इस बात के भी सबूत मिले हैं कि पाकिस्तान ने अपने लोगों, आतंकियों और अपने जवानों की अफगानिस्तान में तैनाती की है, जिनकी मदद से तालिबान फिर से अफगानिस्तान में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। हालांकि पिछले महीने यानी जुलाई में पाकिस्तान के पीएम इमरान खान उज्बेकिस्तान में एक समिट में हिस्सा लेने पहुंचे थे।
इस दौरान जब एक पत्रकार ने उनसे तालिबान पर सवाल किया तो इमरान खान की बोलती बंद हो गई और सवाल का जवाब देने के बजाय वो वहां से भाग खड़े हुए थे। तालिबान का आपका कंट्रोल नहीं है। इमरान साहब जवाब ले लीजिए। इमरान साहब जवाब ले लीजिए। इमरान सर बस कर यार। इमरान साहब जवाब ले लीजिए सर। सर आप पे आरोप लग रहे हैं। Thank you very much, please. Thank you. Don't push. Sir, thank you. Don't push. He is replying. पीएम इमरान साहब आप एक जवाब ले लीजिए। क्या तालिबान पे कंट्रोल नहीं है आपका? आप पे आरोप लग रहे हैं। Thank you very much, sir. Thank you. वैसे तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोलती। एक और तस्वीर भी न्यूज़ 18 के पास है जो ये साबित करती है कि तालिबान और पाकिस्तान का बहुत मजबूत गठजोड़ है। गौर से देखिए, इस तस्वीर में पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा एक अस्पताल में तालिबान के आतंकी से मिलते नजर आ रहे हैं। साथ है पाकिस्तान किसी भी तरह तालिबान के जरिए अफगानिस्तान को अपने चंगुल में लेना चाहता है, लेकिन वो इस बात से अनजान है कि अफगानिस्तान के लोग और वहां की सेना अब तालिबान को सबक सिखाने की ठान चुकी है। तालिबान के कहर से परेशान हो चुके अफगान नागरिकों ने उसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हेरात शहर में सोमवार रात बड़ी संख्या में अफगान नागरिक जुटे और नारे लगाते हुए गलियों में मार्च किया। टोलो न्यूज के मुताबिक इन अफगान नागरिकों ने अपने देश की सरकार का समर्थन किया और अपने प्रांत की रक्षा करने की कसम खाई। अफगानिस्तान और तालिबान में जारी खूनी संघर्ष के बीच अफगान सेना आतंकियों पर काल बनकर टूटी है। हेलमंद में पिछले 24 घंटों के दौरान अफगान सुरक्षा बल के हवाई हमलों और जमीनी अभियानों में तालिबान के 3 प्रमुखों समेत 75 तालिबानी आतंकी मारे गए हैं। वहीं अफगान सुरक्षा बल के हमले में कम से कम 22 आतंकवादी घायल हो गए। फिलहाल इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।